है। कहाँ है विदुषी? कौन सा? कोई टफ नहीं है। आप एक मिनट सुनो, चलिए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो लोय सव्यसाहूनम विधि मंगल करण ते सब विधि मंगल होत उदंगल धूरि सब तम जो भानु द्यो। प्रश्न संख्या ये था कषाय कर्म किसे कहते हैं। पेज नंबर 40 सबसे नीचे। आत्मा को दुखी करने वाले, ठीक है, अभी इसी के विशेषण है। आकुलित करने वाले, कसने वाले, जो आत्मा को कसे, कसने का मतलब समझ गए ना, आकुलित करे, वो कषाय है। इन्हीं परिणामों के समय पूर्वबद्ध कर्मों का जो उदय निमित्त होता है उसे ही कषाय कर्म कहते हैं। देखो दो बात है। कषाय एक तो जीव के भाव में होने वाला आकुलता रूप परिणाम, ध्यान से सुनिए। कषाय एक तो आत्मा के परिणामों में होने वाली आकुलता, वो कषाय है। अब उस भाव में जो कर्म का उदय निमित्त होता है वो कर्म कहलाएगा कषाय कर्म। देखो मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, दो चीज़ें एक जैसी, एक तो पुद्गल का कर्म है और एक जीव का परिणाम है। दोनों में कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर जीव में मिथ्यात्व भाव होता है और उधर निमित्त रूप में कौन होगा? मिथ्यात्व प्रकृति का उदय। यहाँ मिश्र परिणाम होगा, वहाँ उदय कौन होगा? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय। यहाँ सम्यक्त्व के साथ चलमल अगाढ़ दोष लगेंगे और उदय किसका होगा? सम्यक्त्व प्रकृति का। यहाँ मोह राग द्वेष होंगे और वहाँ उदय किसका होगा? चारित्र मोहनीय कर्म का। यहाँ आकुलता के कषाय के भाव होंगे तो निमित्त रूप में किसका उदय होगा? कषाय कर्म का, तो वो कहलाएगा कषाय कर्म। देखो कषाय दो प्रकार की, एक तो कषाय कर्म, वो पुद्गल का परिणाम है, और उसी समय आत्मा के परिणामों में जो दुख रूप अवस्था होती है, आकुलता रूप अवस्था होती है, कलुषता रूप जो परिणाम है, वो आत्मा का भाव है। आप समझ गए? कहीं पे लिख लो कषाय, लिख लो जीवगत और पुद्गलगत। जीवगत माने जीव के परिणामों में जो कषाय भाव हुआ, पुद्गलगत माने वहाँ जो प्रकृति का उदय है। पुद्गलगत गमले वाला। एक तो पुद्गल के परिणाम में है कषाय, एक जीव के परिणाम में है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर कषाय प्रकृति का उदय और जीव में उसी प्रकार का भाव। कोई कषाय कर्म जीव को जबरन कषाय नहीं कराता। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था, जैसे कोई पत्थर लेके अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर ने क्या किया? जीव ने स्वयं अपना पत्थर से सिर फोड़ा है। उसी प्रकार कर्म तो जड़ है, वो जीव को दुखी कैसे कर सकते हैं? ये जीव अपनी अज्ञानता से जब दुखी होता है तब वो कर्म का उदय निमित्त होता है। देखो आपको समझ में आ रहा है ना कषाय कर्म की बात, क्योंकि कर्म की प्रकृतियों की बात चल रही है। इसलिए अगर सिंपल पूछते कषाय किसे कहते हैं तो आप कहते जो आत्मा को कसे, दुख दे, ठीक है, उसे कषाय कहते हैं। लेकिन अब आपको दोनों बातें समझनी है। आत्मा को आकुलित करने वाले परिणाम वो कषाय, लेकिन उन परिणामों में निमित्त जो कर्म का उदय है वो है कषाय कर्म। इसी प्रकार एक होते हैं शुभ भाव, एक होता है पुण्य कर्म। दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? या ना शुभ भाव से जैसे पुण्य बनता है। सही बताया। और अगर पुण्य का मतलब पुण्य कर्म का क्या होता है तो शुभ भाव होता है। वेरी गुड।
लेकिन आप ऐसा जरूरी नहीं है कि पुण्य कर्म का उदय हो तो शुभ भाव। पुण्य कर्म के उदय में जीव पाप भाव भी करता है। ज्ञानम बताओ बेटा, तात्विक भेद क्या है दोनों में, शुभ भाव और पुण्य भाव, पुण्य कर्म? देखो, एक जीव का परिणाम है और एक पुद्गल का परिणाम है। आप बताओ पुद्गल का परिणाम कौन है दोनों में से? पुण्य कर्म। पुण्य प्रकृति होती है कर्म की, और उसके निमित्त में वो जो जीव का भाव है वो शुभ भाव कहलाता है। लेकिन फिर भी हम मिक्स करके कह देते हैं, क्योंकि शुभ जीव का परिणाम होता है और पुण्य कर्म की प्रकृति होती है। लेकिन उपचार करके जीव के भाव को भी पुण्य भाव कह देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इन कषाय परिणामों के समय स्वयं कर्म रूप परिणमित नवीन कार्मान वर्गणाओं को कषाय कर्म कहते हैं। नो कषाय किसे कहते हैं? नो माने ईशत, किंचित, अल्प। तो किंचित कषाय कर्म को नो कषाय कर्म कहते हैं। अनंतानुबंधी कषाय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्र परिणाम को घातते हैं उन्हें अनंतानुबंधी कषाय कर्म कहते हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जो आत्मा के सम्यक्त्वाचरण का घात में निमित्त हो। किसमें? सम्यक्त्वाचरण के घात में निमित्त हो, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। लिख ले बेटा कहीं पे साइड में, कॉपी में। मैंने लिखवाया भी तो था कल परसों, अनंतानुबंधी के सामने सम्यक्त्वाचरण का घात। बस ठीक है। देखो, इसका अब विच्छेद करके समझा रहे हैं। अनंत जमा अनुबंधी। अनुबंध मैंने क्या होता है? एग्रीमेंट। अनंत पानी बहने की आवाज़ है ना, देख के ज़रा कौन से उसमें से आ रही है। अरे इसी में से आ रही है, किसी खंबे के पीछे पाइप है। कहाँ से आ रही है तुझे आवाज़? आ जा फिर। देखिए, अनंत का मतलब किया आत्मा, अनुबंधी। अनंत का मतलब संसार, मिथ्यात्व परिणाम। अनुबंधी माने, अनु माने साथ साथ बंधने वाली, माने मिथ्यात्व परिणाम के साथ बंधने वाली जो कषाय है उसका नाम है अनंतानुबंधी। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो अनंतानुबंधी है वो द्विस्वभावी है तो चारित्र मोहनीय की प्रकृति, लेकिन वो चारित्र का घात भी करती है और सम्यक्त्व का घात भी करती है। अगर किसी को सम्यक्त्व होगा तो उसके मिथ्यात्व का भी अभाव होगा और अनंतानुबंधी का भी अभाव होगा। तो अनंतानुबंधी के दो अर्थ किए, अनंत जमा अनुबंधी। अनंत माने अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली अनंतानुबंधी है। दूसरा अर्थ, अनंत माने संसार यानी मिथ्यात्व परिणाम, उसके साथ साथ बंधने वाली वो अनंतानुबंधी है। देखो, इसकी दोनों परिभाषाएं नीचे दे दी। मिथ्यात्व परिणाम के साथ साथ बंधने वाली कषाय को अनंतानुबंधी कषाय कर्म कहते हैं। जो कषाय अनंत द्रव्य, अनंत क्षेत्र, अनंत काल, अनंत भावों से अनुबंध करे, अनुबंध माने संबंध जोड़े, वो अनंतानुबंधी है। जैसे अन्याय, अनीति, अविवेक पूर्वक, राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, अमर्यादित रूप से होने वाले जीव के कषाय भाव। देखो, दो प्रकार के पाप होते हैं, एक न्याय के पाप और एक अन्याय के पाप। ठीक है। जैसे आप शुद्ध भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने से पुण्य लगता है कि पाप लगता है? खाने का भाव तो पाप भाव है। ठीक है। लेकिन अगर आप अवक्ष भोजन करें तो पाप तो वो भी है, लेकिन वो कैसे पाप हो जाएंगे
अन्याय के पाप और ये न्याय के पाप। जैसे मैं अपने कमाए हुए पैसे से ही अपने 5 इंद्रिय के विषय भोग कर रहा हूँ, तो पाप तो है लेकिन न्याय का पाप है। और मैं किसी की चोरी करके, ठीक है, किसी की पैसे मैंने लूट कर खसोट कर उससे एंजॉय कर रहा हूँ, तो ये भी पाप है, लेकिन ये अन्याय का पाप है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो अन्याय वाले पाप हैं, अनीति है, अभक्ष है, वो कह रहे हैं कि ये सब अनंतानुबंधी में है। इसमें राज्य विरुद्ध, माने राजा की जो आज्ञा उससे विरुद्ध कार्य करना, ये भी बिना तीव्र कषाय के नहीं होता। लोक विरुद्ध, ऐसा तो होता है कि अपने मतलब इतना पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फिर भी मतलब 5 पाप में स्कूल वगैरह में हो जाता है। तो ये तो चलेगा ही जब तक मुनि दशा नहीं होगी, तो 5 पाप तो रहेंगे जीवन में, लेकिन उन 5 पापों में भी माने एक अज्ञानी को जैसी कषाय की तीव्रता होती है वैसी ज्ञानी को नहीं होती, अंतर पड़ जाता है। आप कोई भी चीज़ खाओगे कम से कम एक बार देख के खाओगे, पानी भी पियोगे तो कम से कम एक बार देख लोगे कि कोई जीव का घात ना हो जाए। आप कोई चीज़ गैस पे रखोगे तो एक बार ऊपर देख लोगे कि कोई जीव तो नहीं है, गर्माहट से गिर ना जाए, या ढक्कर बनाओगे। तो ये जो विवेक डेवलप हो गया, तो पाप तो है लेकिन आपका पाप वो बहुत हल्का पाप बंधेगा। आप कपड़े धोओगे, थोड़ा कपड़े को झाड़ कर देख कर उसमें कोई चींटियाँ वीटियाँ तो नहीं चढ़ गई, जमीन में पड़े हुए थे उसमें जीव पड़ गए, चुईयाँ पड़ गई, उठाया वॉशिंग मशीन में डाल दिया। समझ में? जूता पहनोगे, थोड़ा झाड़ कर देख कर पता चले उस जूते के अंदर चींटियाँ घुस गई हैं, मकोड़ा है, कॉकरोच है, पहना आपने, मर गया वो। तो ये जो विवेक है, विवेक पूर्वक, ठीक है, जो पाप होता है ना वो बहुत अल्प होता है। आप झाड़ू लगाओगे थोड़ा आंखों से खोल के देख के कि भैया चींटियाँ, पहले इसको एक तरफ हल्की फूल झाड़ू से हटा दो। ये नहीं कि आपने पाइप लगाया और धो दिया, धो दोगे तो आप जीवों को बचा ही नहीं पाओगे। इसीलिए हमारे यहाँ पहले हल्की फूल झाड़ू लगाई जाती है, उसके बाद पोछा लगाया जाता है। धोने का ठीक नहीं है विधान, क्योंकि एक तो पानी की वेस्टेज ज़्यादा होगी। आप पोछा लगाओगे ना, तो पोछा लगाते हुए आप आगे आगे आते जाओगे तो आपको दिखते जाएंगे कहीं कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं है ना, सूक्ष्म जीव दिख जाएगा। क्या समझा नहीं, प्रश्न क्या? तो सुनने से नहीं होता ना, सुनकर विचार करें, सुधारना चाहिए। अपनी गलती है, फिर सुनने का लाभ क्या है? और ऐसा होता नहीं। अगर आपको सुनकर समझ में आया ना, जैसे मैंने अभी जो बातें बताई आपको, तो डेफिनेटली अब आप जब भी आपको अपने घर पे जाएंगे, पाइप लगा के जो धो देते होंगे, तो आपको विचार आएगा कि अरे इसमें बहुत हिंसा होगी, इससे पहले झाड़ू लगा लो। समझ में आया? पहले जीव हटा लो। बिल्कुल ठीक है। पैसा कमाना पाप है, लेकिन एक ईमानदारी से कमाना और एक बेईमानी से कमाना, पाप में अंतर है कि नहीं? समझ में आया? जैसे ऐसा हो कि अपन पैसे कमा रहे हैं, पर अपन को जैसे कोई सैलरी दे रहा है, जो भी हो, तो वो अन्याय से कमा रहा है, लेकिन अपन को उसके अन्याय है कि मतलब पता नहीं, लेकिन अपन तो उसकी अपनी ईमानदारी से कमा रहे हैं, तब फिर उनको दोष कर देते। देखो, इतना तो विवेक रखना चाहिए। आप माने मीट की फैक्ट्री में जॉब कर लो, आपको कोई मीट वीट नहीं काटना, आपको तो अकाउंट्स का काम करना है, क्योंकि आप सीए हैं, ठीक है। लेकिन बुद्धिपूर्वक इन चीज़ों से बचना चाहिए। किसी को आपने कर्जा देना है, आप तो अपना ईमानदारी से दे रहे हो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो उससे क्या कर रहा है कि मछली का व्यापार है उसका, तो ये तो विवेक अपने को रखना पड़ेगा ना। देखो, अज्ञानता से बंध होता है और ज्ञान ही बंध का अभाव करता है। तो अपना कॉमन सेंस चाहिए सब जगह। हम अपने कोई फ्रेंड बनाना हो, किसी से संबंध रखना हो, तो वहाँ विवेक लगाते हैं कि नहीं लगाते? इसको फ्रेंड बनाए, इसको नहीं बनाए, इसके साथ बैठेंगे तो हम भी इसकी तरह ढपोल हो जाएंगे, इसके साथ बैठेंगे तो हम भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो विवेक तो सब जगह चाहिए। देखिए बेटा, ये कोई मुश्किल नहीं है। मेरा अभिप्राय ये है कि आपको बस ये समझ में आए एक बार, ठीक है। याद करने के लिए इतनी सारी डेफिनेशन दी, आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने संकलन किया गवर्नमेंट सार आदि ग्रंथों में जो जो परिभाषाएं आई
वो सब यहाँ संकलित किए हैं। आइए आगे। ये कषाय सम्यक्त और चारित्र दोनों के घात में निमित्त होती है। आप इस तरह पढ़ना कि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, जैसे राइट रॉन्ग पूछ लें। उसके अलावा आपसे हम परिभाषा भी पूछ सकते हैं कि इसका स्वरूप लिखें। अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या है? देखिए, अ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने त्याग, आवरण, आवरण माने उसे ढके, जो किंचित भी त्याग ना होने दे। किंचित त्याग माने देश चारित्र ना होने दे, ठीक है, एक देश संयम ना होने दे। वो कौन सी है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। देखो, अब यहाँ ना दो बातें होती हैं देश संयम में, ध्यान से सुनना। एक तो द्रव्यव्रत और एक भावव्रत। द्रव्यव्रत क्या है? बाहर में अणुव्रत आदि का ग्रहण करना। जो बाह्य व्रत है ना, अहिंसाणुव्रत आदि का ग्रहण, ये द्रव्यव्रत है। लेकिन भीतर में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव से जो शुद्ध परिणति हुई, जो परिणामों की शुद्धता हुई, जितनी वीतरागता आई, वो भावव्रत है। ठीक है, ये पूछूंगा द्रव्यव्रत और भावव्रत। द्रव्यव्रत में क्या हुआ कि बाहर में आपने हिंसादि पापों का एक देश त्याग किया, ये बाह्य व्रत। और अभ्यंतर व्रत क्या है? भावव्रत क्या है? कि इन दो कषाय चौकड़ी के अभाव में जो आत्मा में शुद्धता प्रकट हुई, वो भावव्रत है। बात समझे? अच्छा, किसी को अप्रत्याख्यानावरणी गई है, क्या उसके अनंतानुबंधी रह सकती है? ये क्रम से जाती हैं। अगर किसी के अप्रत्याख्यानावरणी नहीं है, इट मीन्स उसके अनंतानुबंधी भी नहीं है। अगर किसी के अनंतानुबंधी है, ऐसा नहीं कि पहले नीचे वाली का अभाव कर ले। अगला, जीव के देश संयम रूप चारित्र परिणामों को आवृत करने अर्थात ढकने में निमित्त होने वाले कर्म को, माने जो इसके देश संयम परिणाम का घात करता है, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म है। प्रत्याख्यानावरण क्या करेगा? प्रत्याख्यान माने त्याग, आवरण, उस पर पूर्ण त्याग पर आवरण डाले। माने महाव्रत को, पूर्ण संयम को ग्रहण करने में बाधक वो प्रत्याख्यानावरण है। इसमें भी ऐसी द्रव्यव्रत माने बाहर में बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग रूप बाह्य महाव्रतों का ग्रहण, वो द्रव्यव्रत है। अंदर में कितने कषाय चौकड़ी? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाली वीतरागता यानी शुद्धता, उसका नाम क्या है? इधर क्या नाम है उसका? भावव्रत किसे कहते हैं बताओ? हाँ, वो तो हो गया देश संयम के लिए, लेकिन सकल संयम की बात है तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट होने वाली आत्मा की शुद्धता का नाम भावव्रत है। संज्वलन देखिए, सम माने अच्छी रीति से, ज्वलन माने प्रकाशित होना। जीव के सकल संयम परिणामों के साथ जो अच्छी तरह से प्रकाशित हो सकती है, रह सकती है अथवा नष्ट होती है, जलती है। देखो, ये संज्वलन कषाय क्या है? महाव्रतों का ग्रहण भी हो गया 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में, लेकिन फिर भी ये रह सकती है साथ साथ। ये संज्वलन कषाय ऐसी है। लेकिन जब इसकी तीव्रता होती है तो छठा गुण स्थान होता है, और जब संज्वलन कषाय की मंदता होती है तो फिर छठे से ऊपर के गुण स्थान होते हैं। ये संज्वलन कषाय कहाँ तक रहती है? कोई बता पाएगा? 10वें गुण स्थान तक। कहाँ तक? जो सूक्ष्म लोभ है ना, तो इसकी परिभाषा 3 नंबर की ठीक है। जीव के यथाख्यात चारित्र परिणामों अर्थात पूर्ण वीतराग भाव के घात में निमित्त होने वाले कर्म को संज्वलन कषाय कर्म कहते हैं। माने जो यथाख्यात चारित्र का घात करे, वो कौन सी है? संज्वलन। अभी मैंने आपको यहाँ से परिभाषाएं पढ़ा दी, लेकिन हमने लिखवाई दिया था अनंतानुबंधी सम्यक्त्वाचरण अथवा स्वरूपाचरण का घात करती है। अप्रत्याख्यानावरण देश संयम परिणामों का घात करती है। प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन
देखो यहाँ पे भी ठीक नहीं लिखा संज्वलन, और कहीं भी चेक करना आप। जो संजलन कषाय है तो ऐसे करें कि पानी में ऐसे में लग नहीं खींचे, लेकिन तो फिर पूर्ण वितरक के घाट में कैसे हो सकती है, बीज इतनी प्रबल है कि क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? नहीं। मुनिराजों के होती है ना। हाँ, इसमें ऐसा लिखा है कि पूर्ण वितरक भाव के घाट में निर्मित है। तो लेकिन संजलन कषाय तो बस इतनी सी है। इतनी सी है ना, लेकिन अपने वीतराग भाव तो हो गया, ठीक है, 75% तो हो गया वीतराग भाव, लेकिन 100% नहीं होने देती। आगे देखिए, क्षयोपशम किसे कहते हैं, आप पढ़ चुके होंगे मुझे लगता है। वर्तमान कालीन सर्वकालीन पदों का उद्याभावी क्षय, भविष्यकालीन पुनीत पदों का सदावस्था रूपक्षम, वर्तमान में देशकालीन पदों का सदावस्था। इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। ये आपने कर्म कांड में पढ़ लिया है, ठीक है, हम ज़्यादा नहीं समझा रहे क्योंकि इसको समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। देशघाती सर्वघाती आपको ख्याल में है। अच्छा ये बताओ, क्षयोपशम किन प्रकृतियों में हो सकता है? ये इम्पोर्टेंट बात है बेटा, सिर्फ देशघाती प्रकृतियों में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि देशघाती प्रकृति में, देशघाती प्रकृतियों में देशघाती स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती प्रकृतियों में देशघाती स्पर्धक नहीं होते। इसलिए पढ़े थे देशघाती स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक। उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं? उदय का अभाव, उसी को यहाँ क्षय कहा। देखो क्वेश्चन नंबर 63, कितने क्वेश्चन हैं? 122। बस यही पढ़ाने हैं कि अगला तीसरा अध्याय भी? वो तो फिर विस्तार से चलेंगे गुणस्थान आगे। आपको सिर्फ प्रश्नोत्तर पढ़ाने हैं ना इसके, गुणस्थान तो नहीं। चलो अभी तो चलने दो, अभी तो चलेगा। चलिए, जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है, ध्यान देना, क्या होते हैं सर्वघाती स्पर्धक, कोई बताएगा? ठीक है, जो अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का पूरा घात करें वो कहलाते हैं सर्वघाती स्पर्धक। और देशघाती स्पर्धक जो अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का, क्या लिख रहे हो बेटा? इतना लिखने की जरूरत थोड़ी, सब लिखा हुआ है, समझो इधर देख के। चलिए देखिए, जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है तब आत्मा के गुण की तनिक भी अभिव्यक्ति नहीं होती। इसलिए उस उदय के अभाव को, उदय का अभाव मतलब वो उदय में नहीं आए, बस उदय का अभाव, उसको क्या कहते हैं? उदयाभावी क्षय। क्या कहते हैं? और देखिए इसको और बताया दूसरे तरीके से, आत्मगुणों की किंचित भी अभिव्यक्ति न होने में निमित्त होने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव को उदयाभावी क्षय। आप इतना याद रखो, सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे उसी की बात थी ना परिभाषा में। और क्या होते हैं सर्वघाती स्पर्धक? कि जो आत्मगुण को जरा सा भी प्रकट नहीं होने देते, पूरा का पूरा घात कर देते हैं। ठीक है, अभी अपने को मना पर्याय ज्ञान नहीं है। पहले आप ये बताओ, मना पर्याय ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है कि सर्वघाती प्रकृति? ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, तो अपने को थोड़ा सा तो प्रकट होना चाहिए था ना मना पर्याय ज्ञान। अपने को क्यों नहीं है प्रकट? जब वो देशघाती प्रकृति है, वो तो एक देश घात करना चाहिए उसको, तो थोड़ा सा तो प्रकट होना चाहिए ना। आपका उत्तर सही नहीं, कोई और बताओ जल्दी से। प्रश्न समझ में आया? मना पर्याय ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है कि सर्वघाती? देशघाती। तो देशघाती क्या करती है? एक देश घात करती है ना। तो मना पर्याय ज्ञान का एक देश घात होना चाहिए, थोड़ा सा तो प्रकट होना चाहिए। जैसे मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, उसने अपने मति ज्ञान का एक देश घात किया, पूरा नहीं, इसीलिए अपने को थोड़ा मति ज्ञान प्रकट है।
थोड़ा अप्रगट है। मना पर या ज्ञान वर्ण तो होता ही नहीं है। क्यों? हमने तो सिर्फ मति ज्ञान मति शब्दावधि और केवल ज्ञान वर्ण ये चार पढ़े हैं। भैया कहाँ से पढ़ लिया आपने 4? मति, श्रुतावधि, मना, परिय, केवलानी, ज्ञानम, 5 प्रकार के ज्ञान हैं। तो उन 5 प्रकार के ज्ञानों पर आवरण डालने वाले ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां नहीं पढ़ी आपने? वो उसमें चार ही आती है ना सिर्फ। क्या आती है? वो दर्शन की बात है। मैं मति ज्ञानावरण की बात कर रहा हूँ, है ना? तो ऐसे ही मना परिय ज्ञान में 6 उपशम होता है कि नहीं होता है? देशघाती प्रकृति है, 6 उपशमिक होना चाहिए। तो अपने को थोड़ा सा तो प्रकट होना चाहिए ना मना परिय ज्ञान। क्यों नहीं है, इसका जवाब कौन दे सकता है, बताओ? क्यों नहीं है ये तो पूछ रहा हूँ। जब वो प्रकृति एक देश घाती है, जब एक देश ही घात करती है, पूरा घात तो करती नहीं। तो इसका मतलब आप एक चीज़ आप नहीं समझे। देखो बेटा, एक तो प्रकृति है और एक स्पर्धक है। आपको पता है दोनों में अंतर है, कल परसों भी बताया था मैंने। तो देशघाती प्रकृति में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। कौन कौन से? देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। प्रकृति तो देशघाती है, लेकिन अभी हमारे उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। काहे का? इसलिए पूरा घात हो रहा है अपने को, जरा भी मना पर यह ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए फिर वो गहरी चर्चा है। तेरे को भी समझ में नहीं आया? जीवकांड को मटसार में पढ़ाया था। देशघाती प्रकृति, उसके 2 भेद, देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। प्रकृति तो देशघाती है, लेकिन इस प्रकृति में अगर किसी के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है तो जरा सा भी ज्ञान प्रकट नहीं होगा। इसी प्रकार अपने मना परिय ज्ञानावरण प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए जरा सा भी मना परिय ज्ञान प्रकट नहीं है। मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है और हमें इसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है, लेकिन देशघाती स्पर्धकों का उदय है। तो थोड़ा ढकरा है, थोड़ा खुला है। ठीक है बेटा, आप दोनों जाओ जल्दी से, छोड़ दो मैं ले आऊँगा, जाओ, देर नहीं करना बिल्कुल। छोड़ दो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? आगे देखिए, सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणे हीन होकर अर्थात उदय के एक समय पहले देशघाती स्पर्धकों में परिणत होकर उदय में आते हैं। उन सर्वघाती स्पर्धकों का अनंत गुण हीनत्व ही क्षय कहलाता है। इसे ही स्तिपुक संक्रमण कहते हैं। देखो क्या नाम दिया इसका? स्तिपुक संक्रमण। देखो जैसे जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो उदय में आने थे, लेकिन अब ये जो उदयावली में आने वाला था उससे एक समय पहले ही उसका अनुभाग अनंत गुना हीन हो गया और वो देशघाती स्पर्धक के रूप में उदय में आ गया, यानी उसने पूरा घात नहीं किया। जैसे अपने पास मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक भी हैं और देशघाती स्पर्धक भी हैं। तो जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो क्या होता है कि जब उदय में आने का टाइम होता है ना उनका, तो एक समय पहले ही वो डाइल्यूट हो जाते हैं। और डाइल्यूट होकर कैसे हो जाते हैं? देशघाती रूप होकर उदय में आ जाते हैं। इसको कहा स्तिपुक संक्रमण, यानी अपने रूप से तो उदय में नहीं आया सर्वघाती, वो डाइल्यूट होकर उदय में आ गया। जैसे कहते हैं ना कि तीव्र पाप कर्म हो और भगवान की पूजा भक्ति आराधना से वो तीव्र पाप कर्म भी हल्का होकर उदय में आता है। एक राजा भगवान के मंदिर जा रहा था दर्शन करने, रास्ते में उसको ठोकर लग गई, तो उसने कहा बताओ क्या फ़ायदा दर्शन करने का? तो किसी निमित्त ज्ञानी ने बताया कि आज आपकी किस्मत में सांप का काटना लिखा था, लेकिन आपके भाव उज्जवल होने के कारण आपके वो तीव्र पाप कर्म, ठीक है, वो संक्रमित हो गया, हल्का हो गया, डाइल्यूट हो गया, तो बस एक ठोकर लगकर रह गई। समझ में आया? इसी प्रकार जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उदय में आने के एक समय पहले वो सर्वघाती स्पर्धक डाइल्यूट हो जाते हैं, उनका अनुभाग अनंत गुना हीन होकर देशघाती स्पर्धक रूप से उदय में आ जाता है।
जैसे आज किसी ने आपकी गर्दन उड़ानी थी तलवार से और वो बस आपको एक चाटा मार के छोड़ दे, तो ये क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। होता है नहीं होता है ऐसा कि आज तो बहुत ठुकाई होनी थी लेकिन बस डांट पड़ के ही रह गए, बच गए। समझ में आ गया? ये सब जीव के परिणामों के हिसाब से है। आप कर्मों में कुछ हेर फेर नहीं कर सकते। आप अपने परिणामों को सुधारते हो, उधर कर्मों में हेर फेर हो जाती है। आ रही है बात समझ? सदवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? क्योंकि परिभाषा में बात आई था उदयाभावी छह और सदवस्था रूप। भविष्य काल में जो उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के निषेध थे उनका सदवस्था, जैसे भैया वहीं बैठे रहो, समय से पहले मत आ जाना उदय में। वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। एक तो अभी जो वर्तमान में सर्वघाती थे उनका आपने उनको डाइल्यूट किया। दूसरा कि जो आने 4 दिन बाद आने थे कहीं वो भी आज ना आ जाए। जैसे आपको कर्जा उतारना है, ठीक है, अब आप 10-10 हज़ार वाले आएंगे तो आप चुका पाओगे, और एक 1 लाख वाला ना आ जाए, आपने एक तो उसकी व्यवस्था की, 1 लाख वाले को भी डाइल्यूट किया कि यार तू भी 10,000 लेके चला जाना। समझ में आया? तो आ रहा था 1 लाख लेने, लेकिन वहाँ उसका परिणाम पलटा और 10,000 रुपये में निमट गया। ये तो हो गया था आपका उदयाभावी छह, स्थिवुक संक्रमण होकर। और अभी के तो निपटा दिए, लेकिन जिसको 4 दिन बाद आना था वो कहीं आज ना आ जाए तो उसको वहीं के वहीं सेट कर दिया कि भैया तू अभी जल्दी मत आना। ऐसे ही जो कर्म आगामी काल में उदय में आने चाहिए, कहीं वो समय से पहले अभी उदय में ना आ जाएं, ठीक है, उनकी वहीं की वहीं व्यवस्थिति बनी रहे, इसका नाम है सदवस्था रूप उपशम। जैसे हैं वैसे ही बने रहे, शांत रहे, बस इसका नाम है सदवस्था रूप उपशम। देखो, सदवस्था रूप उपशम का ही दूसरा नाम है अप्रशस्त उपशम। उदय का अभाव ही अप्रशस्त उपशम है, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है, ठीक है। लेकिन अब जितना कराया ना उतना आपको याद होना चाहिए। कल सुनूंगा फिर आगे बढ़ाएंगे। कल तो आपको हॉलीडे दे देते हैं, संडे, ठीक है, मौज करो ना। संडे है, संडे वाले दिन सन के सामने बैठना चाहिए, इसीलिए उसका नाम संडे रखा है अंग्रेजों ने। छुट्टी वाले दिन वो सूरज की रोशनी लेते हैं। चलिए, पार्क में नहीं जाते? पार्क में जाया करो, संडे को खेला करो खूब अच्छे से।